नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। आज हम आप सबसे चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय दर्शन की। और भारत का दर्शन क्या रहा है, भारत के दर्शन कौन कौन से थे, इस विषय में हम आज आपसे चर्चा करेंगे कि भारत के दर्शन कौन कौन से थे। मुख्य रूप से हमने विगत कक्षा में जाना था कि भारतीय दर्शन में जो मुख्यतया दर्शन रहे हैं, ये मूल रूप से वैदिक दर्शन और दूसरा अवैदिक दर्शन। तो वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शनों को हमने जाना था, और जिसे हम नास्तिक और आस्तिक दर्शनों में हमने विभाजन किया था, जिनमें से चारवाक, जैन और बौद्ध ये अवैदिक दर्शन है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत दर्शन आदि जो दर्शन है, ये वैदिक दर्शन है। इनमें से हमने मुख्य रूप से उस दिन जो हमने जाना था कि भारतीय दर्शन जो है, ये भारतीय दर्शन में भारतीय चिंतन परंपरा में प्रयुक्त दर्शन का शाब्दिक अर्थ दृष्टि है, और यह इसका साधारण अर्थ है। और व्यवहार रूप से जिसका अर्थ है दर्शन करना, देखना, इन दोनों शब्दों में ये प्रयोग होता है। दर्शन का शब्द, दर्शन का जो अर्थ है, ये दोनों रूप से प्रयोग होता है। ठीक है ना। अब हम इसमें देखते हैं कि भारतीय दर्शन में के इस परिप्रेक्ष्य में कि इसका अर्थ तत्व का दर्शन, तत्व का ज्ञान, तत्व का साक्षात्कार है। अतः युक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न को दर्शन कहते हैं। इसको हम फिलोसफी शब्द से भी अभियुक्त करते हैं। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के ये बना है, क्लॉस और सोफिया। क्लॉस का अर्थ है प्रेम, अनुराग। इसी प्रकार सोफिया का अर्थ है ज्ञान और विवेक। पश्चिम में जो फिलॉसफी है का प्रयोग इसी नॉलेज अथवा विवेक के प्रति बौद्धिक प्रेम करना, ये मूलतया भारतीय दर्शन के अर्थ में प्रयोग किया गया है। कि कोई सर्वसामान्य परिभाषा नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल से लेकर 20वीं शताब्दी का इसका प्रयोग तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, विश्लेषण, द्वितीय कर्म की गवेषणा आदि के संदर्भ व अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। जैन दर्शन के अगर हम शब्दकोशों को उठाते हैं, तो उसमें दर्शन शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए, अर्थात जीवन व विकास का ज्ञान प्राप्त किया जाए, जो मोक्ष मार्ग को दिखावे, वह दर्शन। सबसे सरल परिभाषा आपको ये सीखना है कि जो मोक्ष मार्ग को दिखाए वह दर्शन है मूलतया। और इसमें जब हम समझते हैं कि दर्शनों की जो व्याख्या हमने करी थी, इसमें न्याय दर्शन क्या है, तो न्याय दर्शन से तात्पर्य ये है, ये नी धातु में ज्ञ प्रत्यय के योग से न्याय शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ है कि नियते विविक्षितार्थ अनेन इति न्यायः। अर्थात जिस साधन के द्वारा हम अपने विविक्षित ज्ञेय तत्व के पास पहुंच जाते हैं, उसे जान पाते हैं, वही साधन न्याय है। या हम न्याय व निश्चय के अनुसार देखें, न्याय व निश्चय वृत्ति नाम का एक ग्रंथ है, उसमें बहुत अच्छी परिभाषा लिखी है कि नियते अनेनेति ही नीति क्रियाकरणम न्याय उच्यते। जिसके द्वारा निश्चय किया जाए, ऐसी नीति क्रिया का करना न्याय है। तो अगर देखें तो सायते चितार्थ अनेनेति न्यायः, जिसके द्वारा निश्चित और निर्वाध वस्तु तत्व का ज्ञान होता है, उसे न्याय कहा गया है। इसे आन्वीक्षिकी भी कहा जाता है। साथ में हम अगर देखते हैं, इसे तर्क शास्त्र भी कहा जाता है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम है। न्याय दर्शन का
न्याय दर्शन का मुख्य ग्रंथ अक्षपाद गौतम कृत न्याय से। जिसके 5 अध्यायों में 10 आह्निक और कुल 528 सूत्र। तो ये न्याय दर्शन की बात हमने आपसे कही। और न्याय दर्शन की वैदिक परंपरा भी बड़ी समृद्ध है। तो वहीं हम देखते हैं तो न्याय दर्शन में जैन दर्शन की परंपरा भी बड़ी ही समृद्ध रही है। जैन न्याय ग्रंथों की परंपरा में हम अगर देखते हैं तो मूलतः जब हम पहुंचते हैं भगवान महावीर स्वामी की वाणी पर, हम जब ध्यान देते हैं तो वो आगम रूप है। और उस आगम से ही निश्रित हम देखते हैं आचार्य कुंद कुंद को देखते हैं, आचार्य उमा स्वामी जी को देखते हैं, आचार्य समंत भद्र स्वामी जी, आचार्य सिद्धसेन दिवाकर जी, और आचार्य पूज्यपाद आचार्य मल्लवादी, आचार्य अकलंक स्वामी, और कुमार सेन, आचार्य कुमार नंदी, आचार्य विद्यानंद, आचार्य भास्कर नंदी, पात्र केसरी, आचार्य माणिक्य नंदी, अभयदेव सूरी, वादिराज सूरी, आचार्य हेमचंद्र, अभिनव धर्मभूषण, यशो विजय आदि। ये सतत परंपरा हमें प्राप्त न्याय दर्शन की प्राप्त होती है। आज हमें मूलतया समझना है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन क्या है, तो इस विषय में हमें आज जानना है कि वैशेषिक दर्शन क्या है। इसमें जो शब्द आपको दिख रहा है विशेष, सुनाई पड़ रहा है, आप सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं कि विशेष क्या है, वैशेषिक। तो विशेष पदार्थ मधीकृत्य कृतम शास्त्रम वैशेषिकम, अर्थात जो विशेष नामक पदार्थ के अधिकृत होकर के, या यूं कहें जिसका अर्थ है विशेष को जिसमें अधिकृत किया गया है, ऐसे शास्त्र को वैशेषिक कहा गया है। इस सूत्र में विशेष शब्द से ठक प्रत्यय के योग से निष्पन्न वैशेषिक कणाद प्रवर्तित शास्त्र का वाचक है, जिसका अर्थ विशेष पदार्थ मधीकृत, जिसमें विशेष नामक पदार्थ का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। आपके लिए सरल सहज परिभाषा है कि जिसमें विशेष पदार्थ का विशेष रूप से क्या कहा गया है, वर्णन किया गया, उसे हम क्या कहते हैं, वैशेषिक। और महर्षि कणाद इसके प्रवर्तक हैं। इसका प्रारंभ अथातो धर्म जिज्ञासा से होता है। ये मूल बात आप ध्यान रखना कि अथातो धर्म जिज्ञासा शब्द, ये पूछा जाएगा कि अथातो धर्म जिज्ञासा से, ये कई बार पीएससी के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अथातो धर्म जिज्ञासा किस दर्शन का प्रारंभिक वाक्य है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं। वैशेषिक का अर्थ है विशेष पदार्थ जो निश्चय ही भेद बुद्धि का जनक है। विशेष पदार्थ ही वैशेषिक का विशेष है, जिसमें परमाणु अथवा कण विशेष है। शारीरिक भाष्य में कहा गया है, नाचा अकारेण कार्येण भवितव्यम इति, अतः परमाणवः जगतः कारणम इति कणभुक अभिप्रायः। जो कणाद के सिद्धांत का अनुगमन करने वाले विद्वान हैं वे वैशेषिक हैं। पद्म पुराण में इस तू शास्त्रम वैशेषिकम, अर्थ यहाँ कणाद के द्वारा प्रयुक्त, कणाद के द्वारा प्रोक्त कहे गए शास्त्र को वैशेषिक है। सामान्यम विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम, ये सूत्र भी आया कि सामान्य और विशेष ये दोनों बुद्धि की अपेक्षा से है। वैशेषिक के सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये बात आप लोगों को जानना अनिवार्य है। ये कई बार
ये बात सामने आती है कि कणाद ने कौन से सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। जैसे इनमें से कोई बताएगा कि जैन दर्शन का सिद्धांत कौन सा है? अनेकांतवाद, स्यादवाद, कोई बताएगा? सर, अहिंसा परमो धर्म, जियो और धर्म जीने है, दो। मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूं। इसमें अनेकांतवाद और स्यादवाद की परिचर्चा है। ठीक है ना? कि अहिंसा है, स्याद है, ये जैन दर्शन का सिद्धांत है। मूल सिद्धांत अगर कोई आपसे प्रश्न करे, मैंने इसलिए प्रश्न किया, हम बात अहिंसा की, अहिंसा महाव्रत है, लेकिन हमारा मूल सिद्धांत क्या है? अनेकांतवाद और स्यादवाद। दर्शन की अपेक्षा से कथन चल रहा है, दर्शन की व्याख्या चल रही है। तो यहाँ प्रश्न का जो उत्तर पूछा आएगा वो ये आएगा कि जैन दर्शन का सिद्धांत क्या है? अनेकांतवाद, स्यादवाद। साथ ही अगर हम सांख्य की बात करें, अभिसा, अगर हम सांख्य दर्शन की बात करते तो इसमें सांख्य दर्शन का सिद्धांत है सत्कार्यवाद, है ना? सत्कार्यवाद। अब आप देखिएगा, मूलतः जब हम बात करेंगे वैशेषिक की, तो वैशेषिक के जो सिद्धांत हैं, इसमें परमाणुवाद का सिद्धांत, अनेकात्मवाद का सिद्धांत, असत्कार्यवाद, मोक्षवाद, इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। आप एक बार रिपीट फिर से पुनः सुन लें कि परमाणुवाद, अनेकात्मवाद, असत्कार्यवाद, मोक्षवाद, इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। ठीक है ना? आवाज पहुंच रही है प्रॉपर आप लोगों तक? ठीक जी है ना? सर। सर, मोक्षवाद बोला है आपने? मोक्षवाद, परमाणुवाद, नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसमें मूलतः हम अगर देखें तो एक है परमाणुवाद, दूसरा है अनेकात्मवाद, अनेकांतवाद नहीं, अनेकात्मवाद, फिर तीसरा असत्कार्यवाद, चौथा मोक्षवाद। इसके प्रमुख सिद्धांत हैं परमाणुवाद, अनेकात्मवाद, असत्कार्यवाद और मोक्षवाद। इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। ठीक है? परमाणु के बिना, अब परमाणुवाद क्या है, इस बात को सुने कि परमाणु के बिना विश्व की स्थिति संभव नहीं है। अतः परमाणु को विश्व का मूल उपादान कारण माना है। मूलतः उपादान कारण परमाणुवाद को माना गया है। ठीक है? क्योंकि परमाणु के बिना विश्व की स्थिति संभव नहीं है, ये वैशेषिक दर्शन मानता है। बिना परमाणु के विश्व नहीं बन सकता। अब इससे ये पता चलता है कि जो विश्व का निर्माण है, सृष्टि की प्रक्रिया है, सृष्टि का निर्माण है, वो परमाणुवाद पर आधारित। बिना परमाणुवाद के और बिना परमाणु के संघर्ष के जो सृष्टि है, संसार है, संसार की जो भी पदार्थ हैं वो उत्पन्न नहीं होंगे, और उससे बिना परमाणु के सृष्टि भी नहीं होगी। ये बात कौन कहता है? वैशेषिक दर्शन। इस बात को पकड़ करके रखना है, इस बात को माइंड में सेट करना है कि परमाणुवाद जो है, बात सृष्टि का कारण है, ऐसा वैशेषिक दर्शन मानना है। बात समझ में आ गया? परमाणुवाद का सिद्धांत। ठीक है ना? अब हम देखें, दूसरा सिद्धांत है अनेकात्मवाद। कौन सा? अनेकात्मवाद। जीवात्मा, अनेकात्मवाद। अनेकात्मवाद, अनेकांतवाद नहीं, अनेकात्मवाद। तो इस शब्द में आत्मवाद। अनेकात्मवाद, इस शब्द को सुने, इस शब्द को समझें। अनेक आत्मवाद, इसको तोड़िए, संधि करें, अनेक आत्मवाद।
अर्थात अनेक आत्माएं हैं। कैसी हैं आत्माएं? अनेक आत्माएं। लेकिन यहां कह रहे हैं कि जीवात्मा अनेक होते हुए विशेष रूप से कर्म कर्म फलों को भोगने के लिए जीव सदैव पृथक पृथक शरीर धारण कर। आत्माएं अनेक हैं। ये अनेक आत्मवाद को मानता है कि अनेक आत्माएं होती हैं। अब अनेक आत्माएं हैं तो उनके कर्म फल को कौन भोगेगा? अर्थात जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगेगा। तो ये अनेक आत्मवाद का सिद्धांत उनका हो गया। और जीव भोगता भी अलग अलग है, और जीव सदैव पृथक पृथक शरीर धारण भी करते हैं। जो शरीर की धारण की बात है कि भोगने के लिए आत्मा अनेक हैं, लेकिन विशेष रूप से कर्म फलों को भोगने के लिए क्या मानता है? शरीर जो है, ये शरीर कर्म फल को भोगने के लिए धारण करता है। समझ में आ रहा है कि ये जो शरीर है, जी सर। ये शरीर कर्म फलों को भोगने के लिए ये जीव सदैव पृथक पृथक शरीर धारण करते। तो शरीर धारण करने का उन्होंने उद्देश्य बताया कि कर्म फल को भोगना था, इसलिए उसमें आत्मा आई, इसलिए उसने शरीर धारण किया। जब कर्म फल पूरा हो जाएगा तो ये शरीर छूट जाएगा। असत कार्यवाद। असत कार्य में कारण और कार्य की, इसमें वैशेषिक दर्शन ने जो मुख्य रूप से कारण जो है, इस लोक में सभी कार्य नियम पूर्वक कारण से ही होते हैं। इस लोक में जितने भी कार्य हैं वो नियम पूर्वक कारण से ही होते हैं। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। यहाँ कारण को नित्य माना गया है और कार्य को विनश्वर माना गया, विनाशीक माना गया। कार्य होने के बाद वो नष्ट हो जाता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा वैशेषिक दर्शन मानता है कि कारण नित्य है, कारण हमेशा बना रहता है, और कार्य होकर के समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये बात मानता है। अब मोक्षवाद की बात करें। भारत के जितने दर्शन हैं, सारे दर्शनों का लक्ष्य मोक्ष है। क्या है? मोक्ष। जितने दर्शन हैं, समस्त दर्शनों का लक्ष्य मोक्ष है। ठीक है, यह मोक्ष की प्राप्ति है। अब वैशेषिक दर्शन यहां क्या कह रहा है कि मोक्ष जीव का लक्ष्य है। मिथ्या ज्ञान को भाव का परिभ्रमण का कारण माना गया है। मिथ्या ज्ञान भाव परिभ्रमण का कारण है। ठीक है ना? मिथ्या ज्ञान को भाव परिभ्रमण का कारण माना गया है कि जो मिथ्या ज्ञान है, ये मिथ्या ज्ञान भाव भ्रमण कराता है। देखो, यहाँ ज्ञान की बात की गई है कि जो मिथ्या ज्ञान है, ये मिथ्या ज्ञान भाव भ्रमण कराता है। ठीक है, अब जो भाव भ्रमण है, तो उस भाव भ्रमण को रोकने के लिए सबसे पहले मिथ्या ज्ञान का नाश करना हो। और मिथ्या ज्ञान के नाश के लिए वैशेषिक मानता है कि ये वैशेषिक मिथ्या ज्ञान नाश का हेतु मोक्ष का कारण ज्ञान को मान मोक्ष उत्पन्न करेगा, वो सत्य करेगा। ये बात यहाँ पर मुख्य कही गई। अब इनका जो ग्रंथ है मूल, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लें। वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन को भी हम थोड़ा समझ लें कि न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में सिद्धांतगत समानता पाई जाए। दोनों में समानता क्या है, ये बात भी हम समझ लें। न्याय दर्शन में प्रमाण तत्व प्रधान है। इसमें वैशेषिक में प्रमेय तत्व,
न्याय दर्शन में 16 पदार्थ है। वैशेषिक में प्रकारांतर से स्वीकार किया गया है इन 16 पदार्थों को। मूलतः वैशेषिक दर्शन में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव के भेद से 7 पदार्थ स्वीकार करता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगी। ये नेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है। द्रव्य क्या है, गुण क्या है, कर्म क्या है, सामान्य क्या है, विशेष क्या है, अभाव है। ये 7 पदार्थ, ये 7 पदार्थ वैशेषिक दर्शन। अब इनमें पंच तत्व, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये मिलाने पर ये 9 द्रव्य हो जाते हैं। न्याय 4 प्रकार के प्रमाण मानता है, जबकि वैशेषिक प्रत्यक्ष और अनुमान 2 प्रमाण मानता है। दोनों दर्शनों के प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण अभिन्न है। थोड़ी आप लोगों को समझ में ऐसा आ रहा होगा कि विषय जटिल लग रहा हो, ठीक है ना, नई पृष्ठभूमि में भूमि है, थोड़ा कठिन लगेगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप इस विषय को पढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय दर्शन में लोगों की मान्यता रही है कि न्याय दर्शन बड़ा नीरस टॉपिक है, नीरस विषय रहा है, इसमें रस नहीं है। जहां आज वर्तमान में लोगों को रस आता है, व्यक्ति वहीं पहुंचता है, ठीक है ना। लेकिन इससे आत्मा का रस प्राप्त होता है, ये सबको प्राप्त नहीं हो सकता। अगर आत्मरस चाहिए है, तत्व ज्ञान चाहिए है, नीति चाहिए है, तो हमें भारतीय दर्शन को समझना पड़ेगा। हम अगर भारतीय दर्शन को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो हमारा कार्य नहीं होगा। अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि जो वैशेषिक दर्शन है, इस दर्शन का प्रमुख ग्रंथ कणाद प्रणीत वैशेषिक सूत्र है। महर्षि कणाद, अब देखिएगा कणाद नाम क्यों पड़ा, ये बात आपको जानने के लिए है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं और हमें पता नहीं होता है। तो इसमें कुछ बच्चे इसमें जो जुड़े हुए हैं, वो नेट की तैयारी भी कर रहे हैं, संस्कृत से, प्राकृत से, हिंदी से। तो जो दर्शन को समझ रहे हैं, इसमें हमारे विद्यार्थी, प्रिय विद्यार्थी जो रहे हैं, कुछ पूर्व छात्र भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो इसमें देखो, महर्षि कणाद, कणाद ये जो शब्द है, इस शब्द को समझे। महर्षि कणाद मार्ग में पड़े हुए अन्न के कणों को कापोती वृत्ति से ग्रहण करते थे। अब कापोती वृत्ति समझते हैं आप लोग कि नहीं समझते हैं? कापोती वृत्ति जानते कि नहीं जानते? जैसे तोता होता है, कबूतर, कबूतर के सामने दाने फेंके जाते हैं ना, तो कबूतर क्या करने लगता है, उन दानों को एक एक करके, एक एक कण को उठाना प्रारंभ कर। तो यहाँ वो कापोती वृत्ति से महर्षि कणाद उन कणों को ग्रहण करते थे, अतएव उनका नाम कणाद अथवा कणभक्ष पड़ा। और इस दर्शन को उलूक दर्शन, अवलूक दर्शन भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना आप लोग। अगर कोई आपसे पूछे कि वैशेषिक दर्शन का अपर नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, वैशेषिक दर्शन का अपर नाम क्या है, इसमें अभिशा जुड़ी है ना, इसमें देखिएगा। ओके, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत एक काम की बात है, वो ध्यान से इसको सुने, नोट भी करें, आप लोग भी नोट कर लें कि वैशेषिक दर्शन का अपर नाम क्या है। इसको औलूक। अवलूक के दर्शन भी कहते हैं। तो वो क्यों कहते हैं? एक उलूक नाम के ऋषि थे, उनके घर में इन्होंने जो कणा उलूक के जन्म लिया था, एक कारण। दूसरा, एक कारण जो मिलता है, कथात्मक कारण है, उसमें कहा कि स्वयं शिव ने उल्लू का रूप धारण कर द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय आदि पदार्थों का उपदेश दिया, जिसके कारण उन्हें अवलूक और उनके द्वारा प्रतिपादित दर्शन को अवलूक दर्शन कहा गया या कहते हैं।
तो ये षड्दर्शन समुच्चय नाम का एक ग्रंथ है। आप लोगों को विशेष रूप से बता दूं, षड्दर्शन समुच्चय, इस ग्रंथ को जरूर पढ़ें आप लोग। जो लोग दर्शन शास्त्र से नेट की तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एक षड्दर्शन समुच्चय नाम का ग्रंथ है। उस ग्रंथ में ये बात आई है कि अवलूक दर्शन जो है, उन्हें अवलूक का दर्शन कहा गया। एक चित्सोंग के अनुसार, एक जो चीनी विद्वान हुए चित्सोंग के अनुसार, उलूक द्वारा रचे हुए सूत्र सांग दर्शन के सूत्रों से बड़े बड़े और विशेष होने के कारण उलूक दर्शन वैशेषिक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये बात वो वहां कहते हैं कि एक तो विशेष नाम का पदार्थ इसमें है। ये स्यादवाद मंजरी की परिशिष्ट में ये बात आई है कि इसे वैशेषिक क्यों, एक तो वैशेषिक दर्शन करने का कहने के दो कारण आगे समझ में। अब पहला कारण मैंने आपको बताया था कि इसमें विशेष नाम का पदार्थ है, इस कारण से इसे वैशेषिक दर्शन कहा गया। अब दूसरा कारण, एक चीनी विद्वान लिख रहे हैं कि उलूक द्वारा रचे गए सूत्र सांख्य दर्शन के सूत्रों से बड़े बड़े और विशेष होने के कारण उलूक दर्शन वैशेषिक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुख्यतया देखा जाए तो इस दर्शन में विशेष नामक पदार्थ का निरूपण कणाद सूत्र में किया गया है, सो इसे वैशेषिक दर्शन के नाम से जाना जाता है। ये दो कारण आपके सामने आ गए। कोई अगर आपसे प्रश्न पूछे तो आप उत्तर दे सकते हैं, बता सकते हैं। वैशेषिक लोग जो है ये पशुपति शिव के भक्त होते हैं, अतः यह दर्शन पाशुपत भी कहा जाता है। अतः इस दर्शन को, यह दर्शन पाशुपत के नाम से, पाशुपत दर्शन के नाम से भी प्रसिद्ध है। अब आप देखिए, तीन नाम आपके समक्ष हो गए। एक पहला कारण, पहला है वैशेषिक दर्शन। एक दूसरा वो क्यों कहा गया, विशेष रूप, विशेष पदार्थ का वर्णन है, सो वैशेषिक हो गया। दूसरा कारण क्या है, अवलूक दर्शन, इसे कहा गया विशेष के अपेक्षा से, क्योंकि सांख्य सूत्र से भी बड़े बड़े सूत्र हैं, इसलिए इसे विशेष सूत्र पर वर्णन किया गया है, सो वैशेषिक हो गया। अब बात आती है अवलूक की। तो उलूक नाम के ऋषि के यहाँ जन्म हुआ। दूसरा इससे एक कथानक जुड़ता है कि शिव ने उल्लू का रूप धारण करके ये पदार्थों का, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव आदि का उपदेश, आदि पदार्थों का उपदेश दिया था, सो अवलूक दर्शन हो गया। अब वैशेषिक लोग पशुपति शिव के भक्त होते हैं, अतः यह दर्शन पाशुपत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं, जो प्रतिपाद्य क्या है, वैशेषिक दर्शन की महत्वता क्या है। कणाद प्रणीत वैशेषिक सूत्र 10 अध्यायों के दो दो आह्निक, कुल 20 आह्निकों में विभक्त है। इसमें 370 सूत्र हैं, जिनका मूल उद्देश्य तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञान के फलस्वरूप मुक्ति की प्राप्ति कर। इसके अतः इसके एक सूत्र में भी कहा गया है कि यथा, क्या कहा गया है, धर्म विशेष प्रसूतात द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संवायाम पदार्थानाम साम्य साधर्म वै धर्माभ्याम तत्व ज्ञानानि निःश्रेयसम। अर्थात वैशेषिक सूत्र में अथातो धर्म जिज्ञासा, धर्म का लक्षण, द्रव्यादि पदार्थ लक्षण, कार्य कारण भाव विचार, पृथ्वी आदि के लक्षण, काल शब्द का निरूपण, आत्मानुमान, हेत्वाभास, मनोनिरूपण, आत्मा की नित्यता, परमाणु कारणतावाद, कर्म विचार, अनित्य द्रव्य विभाग, भूमि कंपन के हेतु, अंधकार निरूपण, वेद ईश्वर कर्तृत्व, मोक्षोपाय, रूपता अनित्यता, समवाय, ज्ञान कारण, ज्ञान प्रकरण, प्रत्यक्ष हेतु निर्देश, प्रत्यक्ष अनुमान, अविद्या विद्या, सुख दुख विचार, कारण त्रय का उपदेश, वेद प्रामाण्य आदि विषयों का वर्णन किया गया है। अब इसमें मुख्य रूप से जो हम देखते हैं कि 7 पदार्थ, कौन से 7 पदार्थ
तो 7 पदार्थों में हमने आपको बताए थे कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, संभव, तथा भाव। ठीक है ना? अभाव, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, संभव, समभाव नहीं हुआ, सम, ठीक है ना, समभाव नहीं है वो, समवाय, 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 सम समवाय, और अभाव, ये 7 पदार्थ अभाव। बताए गए हैं। इसका एक सूत्र है, जैसे आपके तत्वार्थ सूत्र में, जैन दर्शन में जब हम पढ़ते हैं तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्वों के नाम बताए। जीवा, जीवाश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, शास्त्रम बंध संबंध निजरा मोक्षास्तत्वम। मोक्षास्त्र। ठीक है? ऐसे ही कणाद के इस सूत्र में, वैशेषिक सूत्र में जो बात आई है, इसमें एक सूत्र है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्था। ठीक है ना? तो द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है, समवाय है, अभाव है। ठीक है ना? ये बताए गए। अब इसमें मुख्य रूप से, अब वैशेषिक दर्शन की, क्योंकि इसमें हम आपको एक एक चीज एक एक समझाएंगे क्रम से, कि इसमें समवाय क्या है, अभाव क्या है, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं। तो ये इस प्रकार से इसमें अपन जानेंगे। तो वैश्विक दर्शन की जो ग्रंथ की परंपरा है, उसको भी हमें जानना है। तो महर्षि कणाद के वैशेषिक सूत्र के समर्थ भाष्यकार प्रशस्त पाद रहे हैं। ये प्रश्न, ये बात ध्यान रखना कि, और आप लोग इसको YouTube चैनल पर भी आप सुन सकते हैं। तो उसको भी आप विशेष रूप से, अगर आप किसी का चूक गया हो लेक्चर, तो वो इसको पुनः एक बार रिवीजन करने के लिए आप उस पर सुन सकते हैं। ठीक है ना? तो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी, इनकी ग्रंथ की परंपरा जो बड़ी समृद्धशाली रही है, कि महर्षि कणाद के जो वैश्विक सूत्र है, उनके समर्थ भाष्यकार प्रशस्त पाद रहे हैं। वैशेषिक सूत्र भाष्य का उल्लेख मिलता है, जो आज अनुपलब्ध है। प्रशस्त पाद भाष्य पर व्योम शेखर ने व्योमवती लिखा, श्रीधर ने न्याय कदली लिखा, उदयन ने कृणावली लिखा, श्री वत्स वत्स ने लीलावती लिखा, और नवदीप के जगदीश भट्टाचार्य ने भाष्य सूक्ति, और शंकर मिश्र ने कणाद रहस्य नामक टीकाएं लिखी। इसके अतिरिक्त विश्वनाथ का भाषा परिच्छेद, केशव मिश्र की तर्क भाषा, अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह, तर्कामृत आदि ग्रंथ वैशेषिक दर्शन का ज्ञान करने कराने के लिए महत्वपूर्ण है। और प्रशस्त पाद का पदार्थ धर्म संग्रह लिखा गया है, उन्होंने लिखा है। व्योम शिवार्य, उदयनाचार्य, शिवादित्य और श्रीधराचार्य ने प्रशस्त पाद के मत पर टीकाएं लिखी हैं। तो इतना वर्णन था ये। और इसमें मुख्य रूप से हम, आप देखो, गुण की द्रव्य की परिभाषा बताएं हम आपको। तो क्रिया गुणवत सामायी कारणम मिति द्रव्य लक्षणम, अर्थात क्रिया और गुण वाला समवायी कारण यह द्रव्य का लक्षण है। और ये तद द्रव्याणी, ये द्रव्य 9 है, जिसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा तथा मन, ये 9 द्रव्य हैं। तत्र द्रव्य नहीं, नवैव द्रव्याश्रय विभाग, विभाग युक्त कारण मनपेक्ष इति गुण लक्षणम, जो द्रव्य में आश्रित हो, गुण रहित हो और संयोग तथा विभाग के प्रति स्वतंत्र कारण ना हो, वह गुण। ये 17 गुण बतलाए गए हैं। रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, संख्या है, परिमाण है, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व आदि। ठीक है ना? अन्नम भट्ट ने 24 बताए। ठीक है, लेकिन महर्षि कणाद
ने 17 गुण कणाद निमाने हैं, अन्नम भट्ट ने 24 माने। कर्म संयोग भिन्न होने पर भी संयोग का समवायीकरण कर, एक द्रव्यम गुणम संयोग विभाग योर नपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम, उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारणम गमनम मिति कर्माणि। ये कर्म की गतियां हैं, कर्म के प्रकार हैं। द्रव्य गुण कर्मणा द्रव्य कारणम सामान्यम, ये सामान्यत्य एकम अनेकानुगतम सामान्यम, विशेष नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषा, नित्य द्रव्य में रहने वाला व्यावर्तक विशेष है। समवाय नित्य संबंध समवाय, नित्य संबंध को समवाय, अभाव प्राक भाव प्राक प्रध्वंस ध्वंसाभाव अत्यंताभाव अन्योन्याय भाव, ये बात यहाँ पर आई है। और वैशेषिक दर्शन की हमने ये बात आज आपके सामने रखी है। अगली कक्षा में हम सांख्य दर्शन के बारे में, सामान्य परिचय के बारे में हम आप लोगों के सामने विषय वस्तु को रखेंगे कि सांख्य दर्शन क्या है। आज आपसे न्याय दर्शन की पूर्व पीठिका हमने आपको समझाई, और हमने आपको वैशेषिक दर्शन के बारे में आज बताया। इसको हम आगे आने वाली कक्षाओं में विशेष रूप से और जानेंगे और समझेंगे। सांख्य दर्शन को भी हमें समझना है। अगली कक्षा में, आने वाली कक्षा में हम सांख्य दर्शन के विषय में हम आपको बतलाएंगे। ठीक है। अगर किसी को कोई प्रश्न करना हो तो प्रश्न कर सकता है, ठीक है ना। और कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। सर इसका पीडीएफ देंगे? पीडीएफ भी मिल जाएगा आप लोगों को, आपको लिंक देंगे हम आपको, और उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। ओके, सबके लिए नमस्कार। अगली कक्षा के लिए आप लोग तैयार रहिएगा।